नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम ईमेल्स को कलेक्ट करेंगे एक एक्सेल फाइल के अंदर, और उस एक्सेल फाइल का नाम रखा था हमने ईमेल कलेक्टेड। ये हमने मेल्स रिसीव किए थे, आपको याद होगा, और हमने हर मेल को आईडी को एक वेंडर के साथ जोड़ा हुआ था। तो यानी कि अगर मैं कोई मेल इस ईमेल आईडी से मिलता है मुझे, इसका मतलब है कि मेरा वो वेंडर 1 होगा, और मुझे अब टैली से वेंडर 1 के अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है और उसको भेजना है। जैसे कि आपको मालूम है कि टैली में अगर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करें और उसके अंदर हम अगर लेजर अकाउंट्स को देखना चाहें, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, इसमें अगर हम अकाउंट्स के बुक्स को देखना चाहें, अकाउंट बुक्स, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेजर, और अगर हम लेजर को क्लिक करते हैं तो हमसे वो पूछता है कि कौन से वेंडर का अकाउंट या कौन से अकाउंट को आप देखना चाहते हैं। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेंडर 1 को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने वेंडर 1 आता है, रिकॉर्ड उसके जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसमें बता रहा है कि आपके पास 2000 रुपये बैलेंस क्लोजिंग है अभी भी, सॉरी 200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं अगर क्लिक करता हूँ ई पे, तो मुझसे ये पूछता है कि जो करंट सेटिंग है उसके हिसाब से मुझे रिपोर्ट देना है कि नहीं। मैं इसे क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इसकी सेटिंग अगर मैं देखूँ तो मैंने इसको सेट किया हुआ, जैसे tally.pdf बनाएगा फाइल, आउटपुट जब निकालेगा, और लोकल ड्राइव में रखेगा और इस पाथ में रखेगा। और इसको अगर हमने जैसे सेटिंग करते हैं कॉन्फ़िगर से, हम कॉन्फ़िगर से सेट कर सकते हैं। और जब इसको अगर भेजना हो उस लोकेशन पे तो मैं इसको ई दबा दूंगा या सेंड दबा दूंगा। तो जैसे कि कह रहा है कि ओवरराइट करूं, क्योंकि उस जगह पे ऑलरेडी एक फाइल होगी। अगर मैं कहता हूँ यस ओवरराइट, तो वो क्या करेगा, एक फाइल जनरेट करेगा और वहां पर ये उस लोकेशन में डाल देगा। अब हम चाहते हैं कि ये वेंडर का स्टेटमेंट हम ऑटोमेटिकली बनाएं, और इस पीडीएफ को बनाने के बाद इसको एज ए फाइल को अटैच करके हम उसके मेल आईडी को भेज दें, मेल आईडी से भेज दें। अब इसके लिए अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें उस एक्सेल फाइल को यूज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हर एक रो को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और एक बार मैंने आपके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया है ऑलरेडी उसको देख लेते हैं। यानी कि पहले तो मैंने एक्सेल फाइल को यूज किया, और उसके बाद हर रो को मैंने ट्रैवर्स किया, ये पहले भी आप देख चुके हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा था कि कैसे किसी सेल से हम वैल्यू को रीड करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि करंट रो, यानी कि इस ईमेल वाले टेबल में करंट रो भी जो भी है उसमें फ्रॉम को उठाओ, फ्रॉम में जो भी ईमेल आईडी है, और उसको एक वेरिएबल है करंट ईमेल आईडी जो मैंने यहां डिफाइन किया होगा। यहां देखिए करंट ईमेल आईडी डिफाइन किया जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वेंडर आईडी डिफाइन किया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इस करंट ईमेल आईडी में उसको रखेगा वेरिएबल के अंदर। और अब मुझे करना है वी लुकअप। अब ये वी लुकअप कैसे करते हैं इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग एक्सेल में वी लुकअप करते हैं तो आप कहते हैं कि इस शीट के अंदर इस ईमेल को मुझे देखना है, जिसको मैंने वेंडर ईमेल के नाम से वहां पर करंट वेंडर ईमेल के नाम से सेव किया हुआ है, उसको इस शीट के अंदर ढूंढ के लाना है। और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो अकाउंट का कोड है, नाम है, उसे लेके आना है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी लुकअप एक्टिविटी यूज करनी है, और उसके अंदर हम करंट ईमेल आईडी जो मैंने ऊपर अभी सेव किया था उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फ्रॉम से, उसको मैं वेंडर ईमेल्स के अंदर, जो कि मेरा रेंज है A2 से B4, A2 से B4। अगर आपका ये ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पर बड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे कि B अगर B4 है तो B 1000 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। वो चेक कर लेगा कि इस रेंज में है कि नहीं। अगर ये करंट ईमेल आईडी इस रेंज में कहीं मिल जाता है उसको, तो फिर
इसके अंदर जो कॉलम 2 है, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 तो मेरा ये हो गया और कॉलम 2 ये है। तो इस कॉलम 2 के अंदर जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली मैच करेगा इस ईमेल आईडी को, और उस वैल्यू को डालेगा वेंडर आईडी जो मेरा खाली था। तो अब मुझे उससे वेंडर आईडी मिल जाएगी। वेंडर आईडी यानी कि जो मैंने अपना अकाउंट का आईडी रखा है वो मिल जाएगी। तो यहां तक हमने कर लिया कि रीड किया सेल को और उसके बाद वी लुकअप से ढूंढ के लाया। अब अगर वेंडर आईडी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि उसको अगर कोई वैल्यू मिलती है और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो एम्प्टी वापस करेगा वेंडर आईडी, और अगर वैल्यू मिल गई तो मेरा टेली प्राइम जो एप्लीकेशन है उसको यूज करेगा, और उसके बाद रिपोर्ट्स के लिए डिस्प्ले मोर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, और उसके बाद अकाउंट बुक्स पे क्लिक करेगा, फिर लेजर पे क्लिक करेगा, फिर उसके बाद टाइप इनटू करेगा वेंडर आईडी। देखते हैं, यहां मैंने बीच में कंट्रोल चेक करने के लिए मैसेज बॉक्स डाला है, इसे हम हटा देंगे बाद में। और अगर देखें तो यहाँ पर वो वेंडर आईडी कह रहा है कि अगर एम्प्टी नहीं है अगर दैट इज इसमें कुछ डाटा है तो एप्लीकेशन को यूज करेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, फिर उसके बाद अकाउंट बुक्स पे क्लिक करेगा, फिर लेजर पे क्लिक करेगा, और उसके बाद यहाँ पर टाइप इनटू करेगा नेम ऑफ लेजर। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर, यानी कि लेजर पे क्लिक करने के बाद जो ये जगह है यहाँ पर लिखेगा वेंडर 1 फॉर एग्जाम्पल और एंटर करेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये कर रहा है और उसके बाद फिर क्या करेगा, एंटर करेगा। अब एंटर करने के बाद जैसे अगर आप देखें कि एंटर करने के बाद हमें Alt E करना पड़ता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो Alt E करेगा। Alt E करने के बाद फिर कंट्रोल E करेगा, तो Alt E कंट्रोल E, फिर उसके बाद E करेगा और फिर एंटर करेगा। देखते हैं, Alt E करेगा, फिर E करेगा और उसके बाद फिर एंटर करेगा। क्यों, मैं ओवरराइट करना चाहता हूं। तो इसको करने से वो जनरेट करके रिपोर्ट दे देगा। अब आपने देखा होगा जैसे ही जनरेट कर देता है, रिपोर्ट निकाल देता है, तो सीधा वो ब्राउजर पे चला गया है, तो यानी कि मेरे इस कंट्रोल से बाहर निकल गया। अब चूंकि मुझे इसको करने के बाद एस्केप दबाना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और मैं सीधा इस पे आऊंगा। तो इसीलिए मुझे जब ये हो जाए तो दोबारा से एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ब्राउजर पे था अभी फोकस, तो फोकस वापस लाने के लिए मुझे एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा, और मुझे फिर 5 बार एस्केप करना पड़ेगा। जब मैं 5 बार एस्केप करूंगा तो मैं वापस अपने इसी पोजीशन में पहुंच जाऊंगा, ताकि वो नेक्स्ट ईमेल आईडी के लिए रिपोर्ट बना पाए। अब देखते हैं कि हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें देखिए कि मैंने यहाँ पर वही चीज किया जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, और टेली प्राइम यूज करने के बाद 5 बार एस्केप किया, और फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए दोबारा से ट्रैवर्स करना शुरू करेगा। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमने क्या किया है। हमने इसके अंदर 2 बार मैसेज बॉक्स दिया है रोकने के लिए, जैसे कि एक बार तो पूरा लूप खत्म होने से पहले, और एक बार हमने किया है कि जो वेंडर आईडी है, अगर आप देखें ये वेंडर आईडी क्या उठाया उसने वो, तो हम इसे जब रन करेंगे तो ये हमसे 2 बार चीजें बताएगा। तो इसको देखते हैं रन करके, और मैंने इसको रन किया। अब सबसे पहले बता रहा है वेंडर 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो ईमेल आया है मेरे पास वो है som18121963@outlook.com, और ये जो है उसका मतलब है 3 जो वेंडर कोड है। इट इज ओके। अब उसने वेंडर 3 टाइप किया और रिपोर्ट पे गया। अब ये रिपोर्ट उसने सेंड किया, और देखिएगा उसने रिपोर्ट बना भी दिया इतनी जल्दी। अब वापस भी हो गया है। अब उसने क्या किया क्या देखते हैं। सबसे पहले तो उसने रिपोर्ट डिजाइन किया और मेरे लिए सामने लेके आया, और फिर वापस उसने फोकस किया टेली पे, और उसके बाद उसने 5 बार एस्केप करके वो यहाँ तक लेके आया है, और उसने कहा कि मेरा काम हो गया एक लाइन के लिए। अब हम ऐसे ही देखते जाएंगे ये
सभी लाइंस के लिए करेगा, यानी कितने लाइंस के लिए, 1 2 3 4, तो ये 4 बार करेगा। इसको हम देखते हैं। वेंडर 2 कह रहा है, वेंडर 2 के लिए रिपोर्ट बनाया, एक्सपोर्ट किया, टैली में बनाया और फिर वापस आया, फिर किया, और अब वापस बाहर निकलने के बाद कहेगा डन, एंड अगेन वेंडर 1। अब चूंकि लास्ट के 2 जो मेरे मेल्स हैं उसमें वेंडर 1 ही है असल में। अब देखते हैं क्या करता है। एक बार और चलाएगा, वेंडर 1 दोबारा से आ गया, अब डन कर देगा और मेरा ये खत्म हो गया। तो इसने मेरे लिए 4 बार इस मेल्स को, इन 4 बार जो मेल है मेरे पास 4, उनको चलाया। आपने देखा होगा लास्ट में 2 सेम मेल है, तो ऑब्वियसली वो सेम ही अकाउंट को भेजेगा, दैट इज वेंडर 1। आप एक काम और कर सकते हैं, बजाय इस वी लुकअप को जो कि यूआई पाथ के अंदर एक एक्टिविटी है, उसकी जगह डायरेक्ट, जिनको वी लुकअप आता है, ज़्यादातर सभी को जो एक्सेल यूज़ करते हैं उनको वी लुकअप आता है, और वो क्या कर सकते हैं कि उसी शीट में, जिस शीट में ईमेल इकट्ठे हो रहे हैं, उसी शीट के अंदर वी लुकअप से एक कॉलम बना सकते हैं, और जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि A2, यानी कि जिस कॉलम की बात कर रहे हैं A2 या A3, इसके अंदर वैल्यू को लेना है, और उसके बाद जो वेंडर का ईमेल है जिसमें मास्टर्स हमारे रखे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर जो हमने ये रखा हुआ है, तो इस रेंज को पूरा रेंज ले लें, जितना भी रेंज हो A2 से लेके B4 तक फिलहाल, तो वो ले लेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर कॉलम, यानी कि इस कॉलम की बात कर रहे हैं, इससे वो एग्जैक्ट मैच करके डेटा को ले आएगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि बजाय आप यूआई पाथ के अंदर एक्टिविटी को यूज़ करें, उसकी जगह डायरेक्ट इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। दरअसल में ये हम इसे बोलते हैं मास्टर ट्रांजैक्शन रिलेशन। मास्टर ट्रांजैक्शन रिलेशन के अंदर हमेशा एक मास्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कुछ लेजर अकाउंट के कोड्स हैं और उसके नाम है अकाउंट के, यानी कि A001 का कोड जो है उसका मतलब है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, A002 का मतलब है कैपिटल ऑफ सोमनाथ, और A003 का मतलब है कैश, और A004 का मतलब स्टाफ वेलफेयर। ये तो हो गया मेरा मास्टर। और अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो जिसमें मेरे पास डेट हो सकता है, वाउचर नंबर हो सकता है, उस अकाउंट का कोड हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, और डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। अब मैं चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर इस कोड का नेम मिले अकाउंट का, तो इसके लिए मैं मास्टर ट्रांजैक्शन का रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। तो मास्टर ट्रांजैक्शन का रिलेशन बनाने के लिए हम बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, यानी कि जब वो चेक करेगा तो वर्टिकली ट्रैवर्स करेगा और उसको लेके आएगा। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, एक तो होता है वी लुकअप और एक होता है मैच इंडेक्स। और अगर आप मैच इंडेक्स नहीं कर रहे हैं और वी लुकअप यूज कर रहे हैं, तो ऑलवेज ध्यान रखें जो जिसको ढूंढा जा रहा है, जो कोड है या जो जो यूनिक आइडेंटिटी है जिसके बेस पे रिलेशन है, यानी इसका रिलेशन इस टेबल के अंदर इसके साथ है, ये यूनिक होती है, और ये हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, और जो फिगर्स आप लेके आने वाले हैं उसको राइट में रखना होता है, वरना ये काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अब इसके अंदर अगर आप देखें तो VLOOKUP यूज किया गया है, और इसी तरह से आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको एक और बनाना चाहूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ से फॉर एग्जांपल A004, और मुझे इसका ही अगर VLOOKUP बनाना पड़ेगा तो VLOOKUP
और इसमें ये बोल रहा है कि किस वैल्यू को चेक करना है आपको, मुझे इस वैल्यू को चेक करना है। और मेरा टेबल एरे कौन सी है, तो टेबल एरे एक तो होता है कि आप इस तरह से रेंज को डिफाइन करते हैं, एक होता है कि हम इस नेम को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, जो नेम होता है इसका डेटा नेम। तो फिलहाल मैंने यही रेंज लिया और उसके बाद मुझे ये पूछता है कि कौन से कॉलम से आएगा डेटा। मैंने इसको बोला 2 यानी कि सेकंड नंबर कॉलम। और उसके बाद क्या ये एग्जैक्ट मैच करूं, तो ये एग्जैक्ट मैच करना है, अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं करना है, यानी कोड बराबर होना चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूं। और मैंने इसे किया तो देखिए यहाँ पर स्टाफ वेलफेयर लिखा आ गया। अगर मैं इसे A003 करूंगा तो ऑब्वियसली कैश लिखा आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने किया है इसके अंदर कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें वी लुकअप मैंने लगाया है। और इसके अंदर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इफ एंड ए। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आप इस तरह का फॉर्मूला लगाएं और उसमें आपको इस तरह से एन ए नजर आए तो ये ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मैं अगर इसको कॉपी करता हूं यहाँ पर तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर यहाँ कोई वैल्यू ना हो तो ये ऑकवर्ड लगता है देखने में। तो इसको बचाने के लिए हम लिखते हैं इफ एन ए, यानी अगर ये इफ एन ए है यहाँ पर नॉट अवेलेबल अगर बताता है तो आप उसके लिए इफ एन ए का कोई वैल्यू जिसको चेक करना है, और अगर एन ए मिलता है तो कुछ नहीं देना है मुझे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी भी आप कोई भी वैल्यू या फिगर कहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा और वैसे दिखेगा नहीं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका एक स्टेप कम हो जाता है जिसे हमने अभी दिखाया था, जो कि एक बार इस ईमेल को इसमें रखेगा आईडी को, करंट आईडी को, और उसके बाद VLOOKUP करके वेंडर आईडी को लेके आएगा। तो इसकी जगह डायरेक्ट आप वेंडर आईडी को ले सकते हैं। VLOOKUP से मैंने इसलिए बताया है कि मान लीजिए कई बार हम ऐसा होता है कि हम रोबोट को चला रहे हैं, बॉट को चला रहे हैं, और वो बॉट जो है वो एक फाइल को डाउनलोड कर रहा है, यानी कि कहीं से एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर रहा है और उसको बना रहा है। और अब आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा वो जो फाइल को मुझे अटैच करना है, यानी मास्टर तो डाउनलोड हो गया, और आप किसी ट्रांजेक्शन को अटैच करना चाहें तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है अगर आपने डायनामिकली बगैर पहले समझे हुए डाउनलोड किया किसी मास्टर को और उसको आपने ट्रांजैक्शन से अगर जोड़ा है, वरना आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से एक्सेल फाइल्स से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अगली बार हम इसको रिपोर्ट जनरेट होने के बाद इसको हम भेजेंगे ईमेल से वापस उस वेंडर को या उस कस्टमर को। तब तक के लिए नमस्कार।